क्या कहा है? सुनाई नहीं देता तो कान साफ करा। छोड़ मुझे। हुस्न जवानी दुनिया फानी, हुस्न जवानी दुनिया फानी, शहर आनी जानी रहे मौला नाम नाम मौलाना नाम मौलाना। जपो मौला नाम नाम 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 मौला मरने वालों ने अपने मरने का सामान आप ही तैयार कर लिया है। ओ वारिस अली, इन्हें बताता नहीं तो कि साह आने तक जान का गरूर है। जब चली जाएगी तो टेरी बन जाना है। आ बैठ फकीर मोहम्मद। जब ड्यूटियां लगती हैं तो बैठना बददेहांती होती है वारिस अली। बक होना है पुत्री तो अपनी अना से हो, उस गुस्से से हो जो तुझे किसी से मिलने नहीं देता। जो खुद बिछड़ जाए उनसे फिर मिलने की तमन्ना भी मर जाती बाबा जी। मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे जे सज्जणा दा बूआ बंद हो जाए ते अपने दिल दा बूआ नहीं ढोईदा।
जपो मौला नाम नाम 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 मौला जिया, अब अपना मूड भी ठीक कर लो। क्या करूं भाभी, लुबना हमीद के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं अपने आप को समझ रही हूँ। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुमने तो नहीं कहा था ना कि वो मौलवी इख्तियार से जाके निकाह कर ले? लेकिन भाभी वो अभी तो कह के गई है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और लाला फिर भी। जिया, तुम अभी तक अपने लाले को नहीं जान सकी। वो एक बार जिसका दुश्मन बन जाए उसका कोई दोस्त नहीं बनता। और शुक्र करो कि वो परी पैकर के लिए मान गया है। अच्छा ये बताओ, तुमने परी पैकर को आज शाम का कह दिया? जी। क्या क्या पकाना है? वेल ये तो मैंने उससे नहीं पूछा भाभी। तो अब फ़ोन करके पूछ लें। अच्छा जी, अब आप भी मशवरे देंगी? हाँ जी। रियली? पागल हो गई हो जिया, तुम उसे फोन करके उसकी पसंद पूछोगी? अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहती हो ना तो उसे अपनी पसंद का आदी बनाओ। और अगर तुम उसकी पसंद का ख्याल करोगी तो वो कभी भी तुम्हारी पसंद को पसंद नहीं करेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब से सोचना शुरू कर दो। भाभी बताएं ना, आप क्या पका रही हैं? आप ऐसा करते हैं कि आप बहुत कुछ पका लें, उसको कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा ना। फिर ऐसा करें ना, कल बुला लें। क्यों? क्योंकि शाम तक बहुत कुछ तैयार नहीं हो सकता। फिर क्या करें? चलो मैं कुछ करती हूँ, तुम जाओ जाके तैयार हो। ओ माय स्वीट भाभी। कभी कभी तो दिल करता है कि सब कुछ उड़ा के रख दूं। सच कह रहा हूं मियां जी, कसम ले लें। पिस्तौल तेरे पास है? हाँ जी, फुल लोड भी है। ना मुझे दे। और मियां जी ये काम आपसे नहीं होना। फिटे मुंह तेरी सोच का। मैंने उसे मारना है? और जिसकी जिंदगी के लिए मेरा हर सा दुआ करता है, मैं उसे मारूंगा? बोल, या दे पिस्तौल। ओए असद, खाली करो इसे। और जब तक सुलह सफाई नहीं हो जाती मैं किसी की पिस्तौल में गोली ना देखूं। मेरे ख्याल में सारे पिस्तौल आप अपने पास जमा कर लें। पुत्री, ये जरूरी नहीं कि बंदा पिस्तौल चलाने के लिए पास रखे, डराने के लिए भी तो पास रखा जाता है। मरने वालों ने अपने मरने का सामान आप ही तैयार कर लिया है।
पुत्री, तू अपनी अना से हो, उस गुस्से से हो जो तुझे किसी से मिलने नहीं देता। मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे, जे सजना दा बूआ बंद हो जाए ते अपने दिल दा बूआ नहीं ढोईदा। मियाँ जी, ये सोचकर तेरे दरवाजे पे हर रोज आ जाता था कि हो सकता है रात को तेरी आंख खुल जाए, तुझे मेरी याद आए और तू मुझे तलाश करे। क्या रिश्ता है तेरा मेरा? क्यों मानना चाहता है तुझसे मेरी खातिर? तू है कौन? क्या लगता है मेरा? बिल्लू नहीं आया यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। इधर आ मोहम्मद रफीक, बैठ। आ गया स्कूल से? हाँ जी। अरे देख, मैं तेरे लिए सुबह से टॉफियां लेके रखी हुई हैं, ले। मैंने नहीं लेनी। क्यों? मैंने मना किया है। ओए, वो तो गैरों से चीज लेने से मना किया होगा ना। हम तो तेरे अपने हैं? ये ले। मोहम्मद रफीक, मेरा पुत्र। क्या हाल है यार? अजीब आदमी है, सुबह स्कूल जाते वक्त मुझसे मिलके ही नहीं गया। 3-4 दिन हो गया मैंने स्कूल जाते हुए अब्बा जी, और आपको आज याद आया है? और याद आने वाली कौन सी बात है मेरे पुत्र? तू तो हर सांस में अपने अब्बे के साथ है। आपको पता है कि अम्मी रात को बहुत रोती हैं। तू टेंशन ना ले, बातर बन बातर, सब ठीक हो जाएगा। है ये देख, मैं अपने पुत्र के लिए चॉकलेट लेके आया हूँ, ले। मैंने नहीं लेनी, अम्मी ने मना किया है। ना करो यार, ले ले, मैं तो तेरा अब्बा हूँ, ले। हमारे साथ तो नहीं रहते ना। रफीक, ओए रफीक, बात सुन मेरी। ओए जाने दे रघु, जाने दे। सुना ना नन्हे, मेरा पुत्र क्या कह के गया है? मासूम बच्चे का ज़हन खराब कर दिया उसने। और तूने जिंदगी खराब कर दी है उसकी। नहीं मियाँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो कमा के खिलाना शुरू कर, फिर वेख, रोब भी होगा तेरा और उस बच्चे की इज्जत भी होगी। वरना कभी कहीं कौन कितने दिन रखेगा? अब मैं क्या करूं?
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं बताता हूँ, अंदर जाके एहसास दिला बल्कीस को। मियाँ जी मैंने बड़े तरले किए हैं, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनती। सुनाने की कोशिश करना पुत्री, और सुनाने से पहले कमाने की कोशिश। ठीक है मियाँ जी, ठीक है, कोशिश करता हूँ। औलाद से दूरी बंदे को बड़ा दुखी कर देती है मियाँ जी। इसीलिए तो सियाने कहते हैं, काका औलाद वाला होगा तो फिर तुझे माँ बाप की तकलीफ का एहसास होगा। क्या हुआ है? आया नहीं अभी? आया और आके चला भी गया। मिला नहीं तुमसे? मिला है, लेकिन गैरों की तरह। क्यों? और ये चॉकलेट्स? कहते हैं कि मेरी अम्मी ने कहा कि किसी से कोई चीज नहीं लेनी। लेकिन तुम तो उसके बाप हो। मैंने भी उसे यही कहा था। फिर? इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। आ गया, मैं आवाजें देता रह गया, रफीक रफीक मेरा पुत्र, पर उसने नहीं सुनी मेरी बात। देख ले मारूख, वो मेरे साथ क्या सलूक कर रही है। हालांकि उसे पता है कि मैं अपने पुत्र से कितना प्यार करता हूं, फिर भी वो भी तुझे बहुत चाहती है रंगू। तेरी खुशी के लिए तो उसने मुझे अपनी बहन बना लिया था। ओए बदल गई है वो, बदल गई है। इस दुनिया की बातों ने उसकी सोच को बदल दिया। अब मैं लाख यकीन दिलाऊं पर उसने यकीन नहीं कर रहा। झूठा समझती है वो मुझे, झूठा। नहीं रंगू, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तू भी एक औरत है ना, इसलिए तू उसकी तरफदारी करेगी। हाँ मेरा बेटा, माथाला मेरा बेटा इन तपलों में बहुत थोना लदल है। अम्मी जी मैं आपको एक बात बताना भूली है। क्या?
मुझे रास्ते में अब्बा जी ने रोक लिया था। हाय मैं मल्दी। मुझे चॉकलेट दे रहे थे। फिर क्या, मैंने नहीं ली। क्यों? आपने मना किया ना कि किसी से कोई चीज नहीं लेनी। पर वो तो दंदू है बेटा दी, तेला अब्बा त्यात होते दा ते हो सकता है मैंने मना किया हो। आइंदा देना तो ले लेना। अच्छा अच्छा मोहम्मद हफीज बाद आदा। खाना तैयार हो गया? इतनी जल्दी? क्या मतलब है, अभी तक तैयार नहीं हुआ? ओह माय गॉड भाभी। जिया भाभी वो लोग आ जाएंगे यार। अभी शाम होने में काफी वक्त बाकी है। क्यों, क्या टाइम हुआ है भला? 2:30 बजे हैं। ओह माय गॉड, मैं समझ रही हूँ शाम होने वाली है। जिया तुम जाकर थोड़ी देर सो जाओ। ये बार बार घड़ी देख देख कर खुद भी परेशान होगी और हमें भी परेशान करोगी। जाओ चलो काम करने दो हमें, चलो। मामा जी बेटा। ये देखें। दिखाओ। हाँ बस हो गया, थोड़ी देर और इसको भून लो। पैरी पैक है। तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? किस लिए? वो जिया के घर दावत पे जाना है। ये देखो मैंने तो मिठाई और फूल भी मंगवा लिए हैं। किसी के घर खाली आ जाते अच्छा नहीं लगता ना। और ये फूल ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूं। तुम अपनी तरफ से जिया को दे देना, उसको अच्छा लगेगा। तैयार हो जाओ। तुम बैठो, मैं लो भाई, मैंने तो अपना सारा काम खत्म कर दिया। भाभी पर वो तो अभी तक नहीं आया। वैसे मैंने एक बात सुनी है। क्या? रहने दो, तुम परेशान हो जाओगी। एक्सक्यूज मी, अगर आप नहीं बताएंगी ना तो मैं ज़्यादा परेशान हो जाऊंगी। उसने तुम्हें कितने बजे का टाइम दिया है? यही शाम का। अभी शाम होने में आधा घंटा बाकी है, मैं चेंज करके आ जाऊँ। एक्सक्यूज मी, आपने वो क्या बात कही थी, बताएं ना। बात की सच्चाई का तो शाम होने के बाद ही पता चलेगा। मैंने सुना है कि वो ऐसा ही है। कैसा ही है? यही कि कभी तुबा सलीम को वक्त देकर नहीं आता तो कभी लुबना हमीद को। अल्लाह करे कि यहाँ वक्त पे पहुंच जाए। अगर वो आज नहीं आया ना तो ये सब कुछ उसके घर के सामने छोड़ के आऊंगी। मैं जिया हूं, कोई तूबा सलीम या लुबना हमीद नहीं।
आज हम इकट्ठे चल रहे हैं। सारी जिंदगी इकट्ठे चलेंगे मेरे पास। नहीं, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। लुबना जी, परी पैकर ने आज जिया के घर पे दावत पे जाने का वादा किया था। वहीं जा रहे हैं हम। ये कब किसने बनवाया? एक प्यार करने वाले ने, एक प्यार करने वाले के लिए बनवाया। अरे बताओ ना, किसने किसके लिए बनवाया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब 15.5 साल की मोहब्बत किसकी है? तुम्हारी। हमारी नहीं। हमारी है ना मेरे बादशाह। ये सब मुझे क्यों बता रही हो तुम? ऐसे ही मैंने सोचा आपको याद करा दूं कि परी पैकर बात और वादे का बहुत पक्का है। जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लुबना दी। वालेकुम अस्सलाम। पानी। मोहम्मद रफीक ने ना आज बोले अच्छे नंबर लिए, 10 में थे थाले 9। क्या बात है लुबना दी, अपने थान लद लिए? नहीं तो नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। थाना लदाऊं? अलबी दोस्त बताया मैंने, मियाँ दी ने बताया था कि आप तो भला पसंद है। भूख नहीं है। मुझे तो भूख लगी है। खाना दो इसे। अस्सलाम वालेकुम। भाभी, भाभी, मेहमान आ गए हैं भाभी। कहाँ है जिया मेहमान? वो
अभी मैं उससे बातें कर रही थी भाभी। जिया, जिया उसको अपने ख्यालों से निकाल दो, वरना तुम पागल हो जाओगी। ये क्या, जिया की तरफ जाने के बजाय तुम यहाँ ले आए? जब दिल किसी बात के लिए मना कर दे, फिर दिमाग उसे करने नहीं देता। वो बेचारी इंतजार कर रही होगी। इंतजार तो सबको है। कौन है जो इंतजार में नहीं? लेकिन मेरा इंतजार कभी खत्म नहीं होगा परिपक। मेरे इंतजार की उम्र भी लंबी हो गई तूबा। ऐसे ना कहो परिपक, तुमने तड़पना शुरू किया तो तूबा को भी चैन नहीं आएगा। लो भाई जिया, मैंने अपना काम सारा ख़त्म कर दिया। भाभी 8 बज गए और वो अभी तक नहीं आया। हो सकता है कोई काम पड़ गया उन्हें। नहीं गुड्डी, उसने मुझसे वादा किया है। जिया, जो आदत से मजबूर होते हैं ना, वो वादा करके भी नहीं आते। नहीं भाभी, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। अब हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे परिपक? जब तक मोहल्ले में यकीन नहीं हो जाता कि हम दावत खा के आए हैं। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुझे भी मियाँ जी की तरह परेशानी में ज्यादा भूख लगती है? तुम्हें भी तो लगती थी। अब नहीं लगती, मर गई है भूख, डेथ हो गई भूख की। मेरी
मेरी मोहब्बत की तरह। लुपनाती, खाना लेता हूँ। खाना से खिला दिया? नहीं, ये भी तैल है ते आपते थाती थाए था। 2 दिन में आदत हो गई है आपते था थाने दी। पता है ना, 2 प्याल तलता है उठी था हो जाता है। चलो आती हूँ मैं। दे आदा। परी पैकर ने आज जिया के घर पे दावत पे जाने का वादा किया था, वहीं जा रहे हैं हम। मियाँ जी, जब से आप यहाँ खड़े हैं उस तीसरी गली की तरफ ही देख रहे हैं। जहां मैं खड़ा हूं पुत्री, वहां से पूरा लाहौर नजर आता है, दिल वालों का शहर। और जहां तू खड़ा है वहां से तीसरी गली नजर आती है, जहां एक दिल वाला गया है कई दिल तोड़ के। सालम वो भी नहीं है मियाँ जी, ढोंगी बन के अपने आप को धोखा दे रहा है। जो अपने आप को धोखा देते हैं दरअसल वो दूसरों को तसल्ली दे रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप भी लाहौर शहर का कह के मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं ना मियाँ जी? आप परेशान है ना? हाँ, वो तूबा साथ गई है ना, इसलिए थोड़ा परेशान हूं। आप भी ना मियाँ जी, कभी तूबा के जाने पे परेशान होते हैं, कभी लुबना मीद के आने पे परेशान होते हैं, और अगर परी पैकर को थोड़ी देर हो जाए तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। जिया, और कितना इंतजार करोगी? जब तक मायूसी मेरी आस को तोड़ नहीं देती। लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। गुड्डी, तुम खाना खा लो प्लीज। इकट्ठे खाएंगे ना? मुश्किल है। सारा, तुम खाना लगाओ जाके। खाना लग गया परी पैकर। हाँ, तू खा। तुम भी आओ ना प्लीज।
ले लुबना दी। परी पैकर ने आज जिया के घर पे दावत पे जाने का वादा किया था, वहीं जा रहे हैं हम। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। जिया, चलो चल के खाना खा लो। वो नहीं आएगा। कुछ ज्यादा तकल्लुफ नहीं करने लगे तुम? नहीं, बस इतना ही। परी पैकर ने आज जिया के घर पे दावत पे जाने का वादा किया था, वहीं जा रहे हैं हम। जिया, उसके ना आने की सजा खुद को क्यों दे रही है? चलो खाना खा लो। खाना पकाया तुम्हारे लिए। ऐसे क्या देख रहे हो? वक्त को समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी तरफ है या मेरी तरफ? हम दोनों की तरफ। क्या हुआ? कुछ नहीं। खाओ ना परी पैकर। हाँ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। क्या बात है? वो मिर्चें बहुत तेज है, डॉक्टर ने मना किया ना। ये क्या?
फिक्की आंटी मरीज समझ रखा है मुझे, हैं? वो बंदा मिर्चे तो डालता है ना। बड़ा मेरी पसंद का बना के लाइए फिक्का। मुझे याद है फीका सालन तुम्हें कभी भी पसंद नहीं हुआ। तब की बात और थी। अब की बात और है। बगैर मिर्चों के ऑर्डर कर दूं? मैं नहीं। आज दिल नहीं चाह रहा। अच्छा चलो फिर ये मीठा खा लो। त्या वा लुबना दी अपने थान लद नहीं है। तुम लोग खाना खाओ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। और चल चले तू बा। कुछ देर रुको ना परी पैकर। अभी तक तो मैं सिर्फ तुम्हें देख रही थी, अपनी बात तो मैंने की ही नहीं। क्या बात करनी तूने? बैठो तो सही, बैठो ना। देख तू बा। देख ही तो रही हूं। ये कहो कि बोल तूबा। देख महल्ले वाले परेशान हो रहे होंगे, मेरे दिल में भी बेचैनी लगनी शुरू हो गई है। बेचैन तो मैं भी हूं परी पैकर, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उनके लिए बेचैन हो और मैं तुम्हारे लिए। ये टुकड़े सुबह छत पे डाल देना। चिड़ियाँ खा लेंगी इसके दुख का सदका समझकर।
अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ जी वारिस अली। जी हुक्म। उन्हें बुलाओ। वैसे तो हमें लुब्ना हमीद के दरवाजे तक का रास्ता मालूम है, लेकिन हम बड़ों की इजाजत के बगैर उस गली में कदम नहीं रखेंगे। उन्हें बुलाओ। ओए सदर, जा मियाँ जी को बुला के ला। आप तशरीफ रखे ना लामा साहब। बहुत संभाल के रखा हुआ पुरानी यादों को। अल्लामा साहब, ये यादों को संभाल के रखते हैं, वो पुरानी हो या किसी की भी हो। हाँ, यहाँ वो एक लड़का था, क्या नाम था उसका? परी पैकर। हाँ, परी पैकर। वो दिखाई नहीं दे रहा। कहीं बाहर गया होगा। 2-4 दफा मैं आया, उससे मुलाकात नहीं हो सकी। आप तशरीफ रखे ना। अब बिल्लू, आ जाओ, कुर्सियां लेके आओ। परी पैकर ने आज जिया के घर पे दावत पे जाने का वादा किया था। क्या बात है लुपना दी? आता बहुत परेशान है। वो आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए। वही ख़वातीन के मसले मसाइल। किसी भी औरत की ज़िंदगी में सुख नहीं है। किसी भी मर्द से बात करो तो उसकी ज़िंदगी भी दुख से भरी हुई है। इस दौर में तुझे तो अपने हैं। खुशियाँ तो मेहमानों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। जिसने जाना होता है, काश वो कभी आए ही ना। औरत की जिंदगी में पता नहीं क्या चीज़ है जिसे वो अपना समझती है, वो किसी और का हो जाता है। जो उसका बनना चाहता है उसकी बनती ही नहीं। सब गलत है, इधर भी उधर भी सब गलत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लामा साहब तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने क्यों जहमत की सरकार? मुझे हुक्म किया होता, मैं कदम पोसी के लिए हाजिर हो जाता। बहाने बनते हैं मुलाकात के वारिस अली। बेशक। ओए अपना साजन। जी मियाँ जी। ओए कोई चंगी सी चाय बनवा के ले आ और साथ अच्छे से बिस्कुट भी। जा शाबाश। तशरीफ रखे ना लामा साहब। जी बैठे इख्तियार साहब। तशरीफ रखे परांदी साहब। जिया, बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ।
लाला आ गया भाभी? नहीं, वो भी एक मर्द है, बैठा होगा कहीं गप्पे लगाने। चाय का बहुत बहुत शुक्रिया वारिस अली। इख्तियार साहब, काम की बात हो जाए। जी वारिस अली, ये इख्तियार साहब मेरे पास तशरीफ लाए थे। ये हमारे पास भी तशरीफ लाए थे। जी हाँ, बताया इन्होंने। इन्होंने बहुत कुछ बताया होगा, पर ये नहीं बताया होगा कि इन्होंने एक मासूम लड़की के साथ धोखेबाजी की है। देख लें अल्लामा साहब, किस कदर बेबाकी से हमारे सामने हम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। ये इल्जाम हम साबित भी कर सकते हैं इख्तियार। ओए नन्हे, ना पुत्री, इनके साथ हमारे लिए एक वाजिबुल एहतराम शख्सियत आई है, इसलिए इनका भी एहतराम और अदब हमारे लिए वाजिब है। मुझे बात करने दे। हाँ जी इख्तियार साहब, पूरा हल्का जानता है कि आप किस किरदार के मालिक हैं। अल्लामा साहब, आप सुन रहे हैं दूसरी बार। वारिस अली, बगैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना अच्छे इंसानों की दलील नहीं होती। आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं अल्लामा साहब, लेकिन सच बोलना तो अच्छे इंसान की दलील होती है। इसीलिए तो मैं आया हूं कि सच और झूठ का फर्क बता के गलत फहमी दूर कर सकूं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं सरकार, लेकिन सबूत के बगैर कोई सच सच नहीं होता। वजह फरमा रहे हैं आप। इसके लिए आप उस बच्ची को बुला लें ताकि उसके सामने सारी बात हो सके। जी बहुत बेहतर। अरे नन्हे, जी मियाँ जी। जा पुत्री लुबना हमीद को बुला ला। जी। लुबना दी, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी। तिरंगों की याद आ रही है? उथे भूलती तब हूँ, जिथे प्यालती याद आता है वो भूलता तो नहीं है ना, है ना लुबना दी? कोई काम था मुझसे? हाँ, वो ना नन्ना है, आप तो बुला ले। नन्ना है? बोलो क्या बात है? मियाँ जी बुला रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्यों बुला रहे हैं मियाँ जी। उनसे जाकर कह दो कि मुझे परी पैकर से कोई बात नहीं करनी, ना ही उसकी कोई बात सुननी है। आप हर बार ये क्यों समझती हैं कि मियाँ जी आपको परी पैकर के लिए बुला रहे हैं? यही तो करते आए वो हमेशा से। वो जानते हैं ना कि तूबा सलीम परी पैकर के साथ गई आज, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि लुबना हमीद को बुलाकर थोड़ी तसल्ली दे देता हूँ। लुबना जी, आज वो लोग आए हैं जिनका सुबह फोन आया था, गुलजार बरांदी और मौलवी इख्तियार। आपकी गवाही लेनी है, एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी है उनके साथ। चलें? आती हूँ मैं।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। तो तुम लोग इन्हें ले आए हो? जब कोई मानने को ये तैयार नहीं था तो फिर हमें अल्लामा साहब को तकलीफ देना पड़ी। तकलीफ तो अब तुम्हें होगी। मैं अभी प्रेस को बुलाती हूँ और उनके सामने तुम्हारी करतूतों के ऊपर से पर्दा उठाती हूँ। अपनी इज्जत अपने हाथों से बर्बाद नहीं करते बेटा। अल्लामा साहब, कोई आपकी इज्जत को बर्बाद करना शुरू करे तो आप बर्दाश्त कर लेंगे क्या? वो भी ठीक नहीं है। तो फिर जो ठीक है वो मुझे करने दीजिए। ये जो बड़े इज्जतदार बनते फिरते हैं ना, इन्होंने एक सेक्रेटरी मेरे पास भेजी। और फिर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया इन्होंने। अब देखिएगा, इनको कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी अब। आप देख रहे हैं ना अल्लामा साहब, हमारे खिलाफ इल्जामात की बौछार हो रही है और हम किस कदर खामोशी से सुन रहे हैं। ये जो तुम इन पर इल्जामात लगा रही हो, इसके कोई सबूत हैं तुम्हारे पास? हाँ है। वो जैस्मीन। इससे कहें सरकार उस लड़की को बुलाए, पहले ये साबित करें, फिर हम साबित कर दें। जी बुलाओ, बुलाओ बेटे उस लड़की को। वो इस वक्त नहीं है अल्लामा साहब यहाँ पे। छोड़ के चली गई होगी क्योंकि इसने उसे इख्तियार साहब पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए फोर्स किया होगा। इल्जाम तराशी की आदत तुम लोगों को है, मुझे नहीं। देखो बेटा, किसी पर इल्जाम लगाकर उंगली से इशारा करते हुए इस बात पर गौर कर लिया करो कि 3 उंगलियां वापस तुम्हारी तरफ इशारा कर रही हैं। अब बताइए इख्तियार साहब, क्या हुआ? इसने क्या बताना है? मैं बताती हूँ आपको। ये जो अपनी तरफ से कौम की खिदमत का ढंडोरा पीटते हैं ना, धोखे से फंसाया इन्होंने मुझे। ये अच्छी तरह से जानते थे कि मैं परी पैकर से मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए इन्होंने पहले उसे कत्ल के झूठे केस में फंसाया। फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उसे बचाने के लिए मैंने इसके साथ हामी भर ली। जबकि उसके बरी होने में इसका कोई हाथ नहीं है, मगर मैं फंस गई। बैठो बेटा। बेटा, ये जो तुमने कहा है, इसका कोई मुस्तनद सबूत है तुम्हारे पास? ये सब लोग जानते हैं। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं अल्लामा साहब, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। लुबना हमीद ने जो कहा है वो सच है। वो जो शादी वाली बात हुई थी, वो इख्तियार साहब ने आपके सामने की थी? नहीं। तो फिर आप तो गवाह ना हुए ना?
मेरा ख्याल है अलामा साहब आप असल मौजू की तरफ आए। बेटी, इनका कहना है कि तुम्हारा इनसे निकाह हुआ है। गलत, गलत, सब बकवास है। इनसे कहिए, सबूत दे, सबूत दे इस बात का। सबूत? सबूत तो आप खुद हैं लुबना जी। मैं? जी, आपने ही बताना है लुबना जी के निकाह के वक्त आपने कबूल है, कबूल है, कबूल है कहा था ना? कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाँ किया था हम, लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो शरीयत की रूह से आपका निकाह हो चुका है। ये कैसे हो सकता है? वो तो मैंने मजबूरी में किया था। देखो बेटा, कबूल तुमने अपनी रजामंदी से किया है। शरीयत इस बात को देख रही है। और फिर अगर कोई लड़की दो गवाहों के सामने अपने दुल्हा को कबूल कर ले तो निकाह हो जाता है। अल्लामा साहब, माफी के साथ मैं एक बात करना चाहूंगा और उसका जवाब भी आपसे ही सुनना है मुझे। जी फरमाइए। ज्यादा इल्म तो आपको है, मैं तो बस सुनी सुनाई बातों को आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। ये जो दुश्मनदारी में खून बहा की सूरत में या वन्नी की रस्म अदा करते हुए लड़कियों की शादी की जाती है, वो लड़कियाँ मजबूरी में उसे कबूल करती हैं। सुना है शरीयत और मुल्की कानून इसके खिलाफ है। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। अगर वो गलत है तो फिर ये सही कैसे हो सकता है? देखें, उसमें लड़की के बसने की रजामंदी पूछी जाती है। हाँ, और वो मजबूरी में हाँ कर देती है ना? आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। मुल्की कानून के मुताबिक इनके पास कोई तहरीरी सबूत नहीं है, लेकिन शरीयत के मुताबिक निकाह हो चुका है। अब रजामंदी आती है लड़की के बसने की, और ये खुद बताएंगी कि ये बसना चाहती है या नहीं, क्योंकि ये राइट्स इनके पास हैं। तो एक लम्हा भी इस धोखेबाज के साथ ना रहूं। तो बस फिर बात खत्म हो गई। हम सिर्फ निकाह कंफर्म कराना चाहते थे, वो हो गया। बाकी मसला हम खुद हल कर लेंगे। तो फिर चले अलामा साहब।
मियाँ जी, ये क्या कहकर गए? मैं तो परी पैकर के बगैर। जिंदगी में रिश्तों को संभालना उतना ही मुश्किल होता है जितना हाथ में लिए हुए पानी को गिरने से बचाना। तू कुर्बानी देने में बहुत आगे निकल गई है पुत्री। अब तो बीवी है उसकी।